विषय में डिटेल में बता पाएं तो आप सब लोग ज्वाइन हो जाएं तुरंत। आज यहाँ पे हम जानेंगे OMR शीट कैसे तैयार करें और साथ साथ हम आज यहाँ पे शॉर्ट कीज तैयार कैसे की जाती हैं, कैसे आप अपनी मर्जी का शॉर्ट की तैयार कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आज हम हासिल करने वाले हैं। सारी जानकारी हम आपको देंगे, तो आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाएं। एक मिनट में हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। पहले आज हम सीखेंगे किस तरह से OMR शीट तैयार की जाए। OMR शीट तैयार करना आज हम सीखने वाले हैं, तो फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में OMR शीट, पहले तो मैं आपको OMR शीट दिखाना चाहूँगा। OMR शीट होती क्या है और दिखती कैसे है। इसमें कुछ लोग तो जानते होंगे, हो सकता है कोई ना जानता हो, तो सबके डाउट्स क्लियर करने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको आइडिया ही नहीं कि मैं क्या बताने वाला हूँ तो आप किस तरीके से आप उसको सीख पाएंगे। तो पहले हम OMR शीट तैयार करना सीखेंगे। कैसे OMR शीट होती क्या है, पहले उसके विषय में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं OMR। जब आप गूगल पे टाइप करेंगे OMR शीट तो आप देखें कि OMR शीट यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि OMR शीट कैसे होती है। आप इसको कलरफुल बना सकते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट भी बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें तो 4 बॉक्स बने होते हैं जिनमें आपको टाइप करना होता है अपने क्वेश्चन, और उसके जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनको टाइप करना होता है। तो आप यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ OMR शीट। इसकी साइज को मैं थोड़ा बड़ा करूँगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो पाए। तो इस पर हम अगेन क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखिए तो OMR शीट ऐसे दिखाई देने लगेगी। ये है आपकी OMR शीट, और ये प्रिंट करने पर कैसे छपेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रिंट करने पर ये आपका OMR शीट इस तरीके से छपेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए OMR शीट कैसे है, ABC और इधर लाइन छोड़ के इस तरीके से नंबरिंग दी हुई है। तो अगर आप भी तैयार करना चाहते हैं OMR शीट तो आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना होगा, आज वो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों के विषय में डिटेल में बात करने वाले हैं। और साथ साथ आज यहाँ पे हम आपको ये भी सिखाएंगे कि आप कोई भी शॉर्ट की कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमें लिखना है OMR फॉन्ट। OMR फॉन्ट डाउनलोड। जब आप OMR फॉन्ट डाउनलोड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे OMR फॉन्ट आ जाएंगे। तो कोई भी एक फॉन्ट आप ले लीजिए, जो आपकी मर्जी, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। अब ये OMR फॉन्ट का काम क्या होता है, OMR फॉन्ट क्या करता है कि आपको जैसे OMR में लिखा होता है ठीक उसी तरीके से कंटेंट लिखने की आज़ादी देता है। तो अभी यहाँ पे ये आपको परचेज करने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। तो आप यहाँ पे OMR फॉन्ट डाउनलोड फॉन्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करिए। तो जैसे ही आप डाउनलोड फॉन्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका OMR फॉन्ट डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से हमने OMR फॉन्ट डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना होगा, चलते हैं इसको ओपन करते हैं। देखिए एक एक चीज़ें आज हम सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको लगातार वीडियो के साथ बने रहना होगा। अब हम OMR फॉन्ट को ओपन करते हैं।
इस पर जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे ये बीच वाला जो लिखा हुआ है OMR_Bubble.ttf, ये याद रखिएगा, ये फॉन्ट का एक्सटेंशन नेम होता है .ttf। तो इस पर आप डबल क्लिक करिए और इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको एक दूसरा काम ये करना है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो आपने ओपन कर रखा है इसको एक बार क्लोज करिए और क्लोज करने के बाद अगेन आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से विंडो खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको दूसरा काम क्या करना है, OMR फॉन्ट, यहाँ ऊपर अगर आप कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं, जैसे अभी मैंने OMR शीट में दिखाया कि ऊपर थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिखा था, तो आप उसको पहले तैयार कर लीजिए या आप उसको बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला एक काम करेंगे, OMR शीट तैयार करने के लिए हम एक टेबल ड्रा करेंगे जिसमें हम टोटल कॉलम कितने लेंगे। एक में तो हम लेने वाले हैं सीरियल नंबर और दूसरे में हम लेने वाले हैं स्पेस और तीसरे में हम बबल्स ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम 4 ऑप्शन देते हैं, जैसे ABCD 4 ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे टोटल 4 2 6 कॉलम लेने हैं। 6 कॉलम पे हमने क्लिक किया। 6 कॉलम तैयार करने के बाद यहाँ पर हम जो ये नंबर है इस नंबर को हम चेंज करेंगे। कैसे, यहाँ पे हम इंसर्ट में चलेंगे और यहाँ ऑटो नंबर पे आके यहाँ पे पहले वाले पे हम क्लिक कर देंगे। देखिए ये आपका होता है बुलेट एंड नंबरिंग, तो ये नंबरिंग ऑप्शन होता है। नंबरिंग ऑप्शन पे जाके यहाँ से आप कोई भी नंबर ले लीजिए। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबरिंग आ गई है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इसको सेट करना है किसके हिसाब से, आपके कंटेंट के हिसाब से। तो अब कंटेंट कैसा चाहिए, तो छोटा छोटा बॉक्स ही चाहिए हमको। तो लेआउट में चलते हैं और लेआउट में चल के ऑटो फिट टू कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप ऑटो फिट टू कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मैटर ये सेट हो गया पूरे पेज में। और अब इसमें हम सबसे पहले तो इंसर्ट में चल के बुलेट एंड नंबरिंग का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक स्टाइल बुलेट नंबरिंग ले लेते हैं। तो देखते हैं कि आखिर ये नंबर गया कहाँ, तो ये नंबर अंदर की तरफ दब जा रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में चलेंगे और यहाँ सेंटर ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अभी देखिए आपका ये जो टेक्स्ट है वो दिखाई नहीं दे रहा है कई सारे ऑप्शंस को सेट करने के बाद भी। आपका टेक्स्ट यहाँ पे है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक चेंजिंग करेंगे कि लिखने का जो स्टाइल है, लिखने का जो प्लेस है वो हम चेंज करेंगे या इसको हम उठा के थोड़ा इधर कर लेंगे। और अब आप देखिए तो आप इसको थोड़ा सा इधर ड्रैग कर लीजिए और अब सब मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद यहाँ पे हम 1 लिख के स्पेस करेंगे तो भी ऑटोमेटिक बुलेट एंड नंबरिंग को अप्लाई कर देगा। तो अब इस बुलेट और नंबरिंग को आप अपने हिसाब से जितना बड़ा या छोटा करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे कर लीजिएगा, या आप होम टैब में ही चल के बुलेट एंड नंबरिंग कर लीजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए यही होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को हम एडजस्ट कर लेते हैं और स्पेस को भी हम मैनेज कर लेंगे। कैसे, एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ स्पेस को मैनेज करने का। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा एक काम करना है कि इस पर क्लिक कर लेना है और पैराग्राफ लॉन्चर पर चलना है और यहाँ पे लाइन जो इंडेंट है 0.5 इसको आप कर दीजिए 0%। और यहाँ पे हेडिंग जो है इसको हम नन कर देते हैं। अब जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये टेक्स्ट
सामने की तरफ पहुंच जाएगा और इसको आप छोटा करेंगे तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको कई सारी प्रॉब्लम मैंने क्रिएट करके बताई हैं और कई सारी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की उस सारी प्रॉब्लम का मैंने सोल्यूशन भी आपको दिया। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इस कॉलम की साइज को थोड़ा छोटा कर लेना है। तो अब हम सभी कॉलम की साइज को थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे। जितना आप साइज रखना चाहते हैं उस साइज में आप सभी कॉलम को एडजस्ट कर लीजिए। तो देखिए हम सभी कॉलम की साइज को सेम कर लेते हैं ताकि हमको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और अगर इसकी साइज को आप बढ़ाना भी चाहते हैं तो अपने हिसाब से पूरे टेबल की साइज को आप बढ़ाएं। अब फिर दूसरा, यहाँ पर हमें OMR शीट तैयार करने के लिए लिखना होगा ABCD। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में आके फॉन्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो जब आप फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉन्ट लिस्ट इस तरह से दिखाई देगी। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, जब ये तैयार हो गया तो यहाँ पे सर्च करना है। जो फॉन्ट हमने डाउनलोड किया था वो फॉन्ट हम यहाँ पे सर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम पुराने वाले फॉन्ट को मिटा के लिखेंगे OMR। तो देखिए ये नीचे आ गया। अब लेकिन एक पे क्लिक होगा। इसको यहाँ से यहाँ तक सबको सेलेक्ट करिए और सबको सेलेक्ट करने के बाद OMR फॉन्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। जब यहाँ पे क्लिक किया अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन आपको दिखाते हैं। जैसे ही आपने लिखा A, फिर टैब किया, फिर B, टैब C, अब देखिए हर एक कॉलम में ABCD का जो आपका कंटेंट था वो यहाँ पर आ गया। अब इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, लेआउट में चलिए, ऑटो फिट टू कंटेंट कर दीजिए, जिससे इसको जितना छोटा होना है उतना ये छोटा हो जाएगा। अब आप इसकी साइज को अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, आप जो साइज चाहते हैं, जैसे हम ये साइज चाहते हैं। और फिर उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको हमें कर देना है सेंटर और इसको भी कर देना है सेंटर। अब जब ये सेंटर हो गया तो आपको क्या करना है, आपको टैब की को प्रेस करना है और फिर आपके पास ऑप्शन है, आप लिखिए ABCD। तो ऐसे में तो काफी टाइम लग जाएगा, तो आपको क्या करना है, टैब करके इसको पूरा भर लेना है। तो अब देखें आप ये कितने सेल का टोटल बन रहा है। हम 30 का ही बनाते हैं, या 30 की जगह पे 40 भी बना लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे और क्या, लेकिन 30 का ही बनाते हैं। चलिए 31, 31। अब हमें क्या करना है, ये हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। अब आप सोच ये रहे होंगे कि अब इसको कैसे भरा जाएगा। तो इसको आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके आप होम टैब में चल के कॉपी ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ V की को प्रेस करते जाना है और नीचे क्लिक करके जाना है कंट्रोल V, फिर नीचे क्लिक कंट्रोल V। इसको आप होम टैब में पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इतना सारा हमको भरने में बहुत टाइम, तो ज़्यादा कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C और फिर अब उसके बाद यहाँ पे अभी हमारे पास 2-3 ऑप्शन बचे हैं, तो तीनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और करते हैं कंट्रोल C और इस पर कर देंगे कंट्रोल V। अच्छा एक बचा हुआ है तो इसको हम कर देते हैं ABC और अब देखिए ये पूरा का पूरा बनके हमारे सामने
तैयार हो गया OMR सीट। लेकिन अब इसकी तीसरी कॉपी बनानी है, 3 कॉपी बनानी है। तो 3 कॉपी कैसे बनाए? सबसे पहला काम तो हमें करना होगा पेज की सेटिंग। पेज की सेटिंग के लिए हमने क्या किया है वो मैं आपको दिखाता हूं। पेज लेआउट टैब पर चलते हैं। पेज लेआउट टैब में यहाँ पे मार्जिन मिलता है और मार्जिन में हमें ऑप्शन मिलता है कस्टम मार्जिन। तो जब आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि आपके सामने पेज सेटअप का बॉक्स आ गया। अब उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, लेफ्ट में कितना इंच छोड़ के लिखना है, राइट में कितना इंच छोड़ के लिखना है, टॉप में कितना इंच और बॉटम में कितना इंच छोड़ के लिखना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे देके आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि OMR की जो लाइन है वो शुरू में पहुंच गई। अब अगर आप OMR को कलर करना चाहते हैं तो क्या करें? कोई बता सकता है कि OMR को कलर कैसे किया जाए? जो इसमें टेक्स्ट लिखा है उस टेक्स्ट के कलर को चेंज करने का तरीका अगर कोई जानता हो तो बता दें, और नहीं तो हम तो बताने ही वाले हैं। अब दूसरा हमें क्या करना है, कलर का स्टेप हम बाद में देख लेंगे। अब हमें दूसरा तैयार करने के लिए सेम हमारे पास ऑप्शन क्या होगा कि हम फिर यहाँ दूसरा टेबल तैयार करें। इंसर्ट में चल के यहाँ से हम टेबल तैयार करें और टेबल तैयार करने के बाद फिर से हमें उसी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो अब हम यहाँ चाहते हैं कि हमको वो प्रोसेस फिर से फॉलो ना करना पड़े और कोई ऐसा रास्ता हो जिससे डायरेक्ट OMR सेट हो जाए एक दूसरे टेबल में, मतलब एक टेबल और तैयार हो जाए OMR के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम आपको दिखाएं कि अगर आप दूसरा बनाना चाहते हैं तो आपको फिर से जाना है टेबल पे और यहाँ पे 6 कॉलम लेने और सेम प्रोसेस सेम कार्य करने होंगे। तो अब आइए, ये जो OMR है इस OMR के लेफ्ट में टॉप एरिया पर, लेफ्ट में ऊपरी हिस्से पर आप देखेंगे तो आपको इस तरह की एक बटन मिल जाएगी। अब कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखिए। क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के रखिए और इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। तो अब एक चीज़ और अगर आपने गौर किया हो या ना किया हो वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको गौर एक बार करवा देता हूँ कि मैंने जो एंट्री कर रखी है वो कितनी एंट्री है, 30 एंट्री मैंने फर्स्ट वाले में की। लेकिन अगर आप सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको 31, 32, 33 से ऑप्शन मिलना चालू हो जाता है। मतलब एक तरीका ये भी है कि आप किस तरीके से ऑटो नंबर दे सकते हैं। ऑटो नंबर देने के लिए आपको क्या करना है कि इसी पे ये जो लाइन बनी है इस लाइन पे क्लिक करना है और कंट्रोल दबाना है और इसको ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे, अच्छा एक मिनट, पहले तो हम इसके बाहर क्लिक कर लेते हैं और फिर कंट्रोल दबा के क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ देंगे। तो अब आप देखिए तो यहाँ पे नंबर ऑटोमेटिक आ गया है। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं OMR सीट, अब इन सभी को कलर करना है। OMR सीट को कलर करने से कोई बेनिफिट नहीं, लेकिन OMR सीट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, जो नंबर्स लिखे हैं, उनको कलर करने से इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आप पेज के कलर को कोई दूसरा कलर कर देंगे तो आपको उसे सेट भी कलर भी करने की जरूरत नहीं है। आइए हम पेज कलर पहले देखते हैं। अगर आपके पास ऑफिस का नया वर्जन है तो आप डिज़ाइन टैब पे चलिएगा। अगर आपके पास ऑफिस का पुराना वर्जन है तो आप लेआउट टैब पर चलिएगा। अब यहाँ पर आपको पेज कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर OMR के बैकग्राउंड में कलर आ गया है, लेकिन हम ये बैकग्राउंड नहीं चाहते, कोई दूसरा बैकग्राउंड चाहते हैं।
तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने येलो कलर का बैकग्राउंड दिया है। अगर आप कोई दूसरा चाहते हैं तो दूसरा दे दीजिएगा, मैंने एकदम हल्का बैकग्राउंड दिया है। और अब आप यहाँ पे एग्जाम और बाकी चीज़ों को जो ऐड करना चाहते हैं वो आप कैसे करेंगे, तो कंट्रोल ए करिएगा और कंट्रोल एक्स करिएगा। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है और कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है, और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। तो अब देखें हमारा जो OMR था, OMR, अच्छा कोई बटन दबी, OMR हमारा गायब हो गया। तो ये हमारा OMR है। OMR पे हम अपनी मर्जी से जो चाहें जैसा चाहें वैसा काम कर सकते हैं। ऊपर टेक्स्ट लिखने के लिए कंट्रोल एक्स दबाइएगा, 2 बार एंटर करिएगा और फिर कंट्रोल वी दबा दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि अब आपका टेक्स्ट यहाँ से बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। ये टेबल में किस तरीके से वर्ड ऑटो ये OMR सीट, इसको OMR सीट बोलते हैं, OMR सीट कैसे तैयार की जाए वो हमने यहाँ पर सीखा। एक चीज और यहाँ पे सीख सकते हैं, पेज की सेटिंग। अगर आप पेज की सेटिंग करना चाहते हैं, अभी देखें जैसे OMR पूरा यहाँ पर नहीं आ रहा, तो पेज सेटअप पर चलेंगे। पेज सेटअप कहाँ मिलेगा, हमको मिलेगा लेआउट में, मार्जिन में, और यहाँ ऑप्शन मिलेगा कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन में चलेंगे और यहाँ पर हमने देखा कि लेफ्ट और राइट और टॉप और बॉटम सारी मार्जिन एक बराबर है। तो अब हम क्या करें, वैसे दूरी तो हो गई इसमें, तो अब आप देखें कि ये टेक्स्ट यहाँ पे हो गया। लेकिन अभी हम इस टेक्स्ट को और व्यवस्थित रखना चाहते हैं, तो आप इसका प्रिंट निकाल लें और प्रिंट निकाल के आप अपने हिसाब से या अपनी जगह पर जहां आपकी मर्जी का है वहां पर इसको आप सेट कर दीजिए और ये आपका बहुत आसानी से तैयार हो गया OMR सीट। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा OMR सीट। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, क्या आपको OMR सीट बनाना समझ में आया? अगर समझ में आया तो आप कमेंट करें, तो जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से OMR सीट तैयार कर लिया। आप शॉर्ट की बनाना सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शॉर्ट की कैसे तैयार की जाए। इसके लिए हमें कुछ निम्न स्टेप को फॉलो करना होगा। अच्छा, अभी हमने एक चीज नहीं बताया कि अगर आप इस OMR को कलर करना चाहते हैं तो आप क्या करें। पहले इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और टेक्स्ट कलर में आके जो कलर आप देना चाहें वो कलर पे आप क्लिक करिए। तो आप देखेंगे कि आपका ये टेक्स्ट उसी कलर में डिस्प्ले होने लगेगा जो कलर आपने वहां से दिया। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ से रेड कलर दे दिया, तो आप देखिए यहाँ पे रेड कलर अप्लाई हो गया। मतलब आपके टेक्स्ट में जो आपके द्वारा कलर दिया जा रहा है वो बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि शॉर्ट की कैसे तैयार की जाए। जो लोग भी शॉर्ट की को जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो सभी लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, तो हम आपको बताएंगे कि आप अपने पेज में शॉर्ट की कैसे तैयार करें। जिस की को प्रेस करने पर आप बड़े से बड़े काम को यूं चुटकियों में कर लेते हैं, तो आज हम उसी की को प्रेस कर आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी को भी आइडिया हो कि किसी भी टेक्स्ट या पिक्चर या किसी चीज़ को अगर आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप कौन सी की प्रेस करेंगे। अपने टेक्स्ट या पिक्चर को डुप्लीकेट की प्रेस करने के लिए और डुप्लीकेट तैयार करने के लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे। ये सभी लोग, जितने भी लोग हैं वो सभी कमेंट करके बताएं, जिससे हम आपकी और ज़्यादा मदद कर पाएँ। तो देखते हैं अभी कौन कौन कमेंट करता है
किसी भी इमेज फाइल को डुप्लीकेट करने के लिए किस की को प्रेस किया जाता है, ये आप लोग चेक करें और फटाक से बताएं। अब यहां पर हम जानेंगे कि डुप्लीकेट तैयार करने के लिए कौन सी बटन को प्रेस करते हैं। अगर आप किसी भी टेक्स्ट का किसी टेक्स्ट या कोई ऑब्जेक्ट आप लेके आए हैं और उसका आप डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं, तो आपको सिंपल सा एक की प्रेस करनी है, वो है कंट्रोल डी। जब आप कंट्रोल डी की को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया गया था, सॉरी टेक्स्ट नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही डुप्लीकेट किया जा सकता है, टेक्स्ट को आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो आप कंट्रोल डी की को प्रेस करेंगे तो आपके द्वारा सेलेक्ट किया गया ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो जाएगा। अब हम यहां पे बात करेंगे कि कैसे शॉर्ट की तैयार की जाए। सबसे पहला काम, तो आज हम शॉर्ट की तैयार करने वाले हैं लैंग्वेज की। जैसे अभी हम यहां पर लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, हम लिख रहे हैं तो ये कौन से लैंग्वेज में लिख रहा है, इंग्लिश में। और अब हम चाहते ये हैं जो इंग्लिश में लिख रहा है ऐसी कोई बटन बना दूं कि वो हिंदी में लिखने लगे। हिंदी में हम यहाँ से फॉन्ट लेते हैं, कौन सा, कुर्तीदेव का। तो यहाँ पे हमने कुर्तीदेव का फॉन्ट ले लिया 010। अब हम लिखते हैं तो देखिए हिंदी में लिख रहा है। अब यहाँ पे हम शॉर्ट की तैयार करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप कोई भी शॉर्ट की तैयार करना चाहते हैं तो सिंपल सा आपको एक काम करना है। चलिए पहले तो हम इसको डिलीट करेंगे, क्योंकि अब शॉर्ट की तैयार करना हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अच्छा, आप लोगों को उम्मीद है OMR शीट समझ में आ गया होगा कि OMR शीट कैसे बनाएं। अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास लाइव क्लास का टाइम नहीं है ज्वाइन करने का, इस समय आप बिजी रहते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में भी आप क्लास ले सकते हैं और यहाँ पर आप सीख सकते हैं बाद में भी। तो आइए हम शुरुआत करेंगे सबसे पहला कि किस तरह से हम शॉर्ट की तैयार करें। तो अभी यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट है, ध्यान से देख लीजिए, वो कैलीबेरी है, कैलीबेरी बॉडी फॉन्ट है। अब आ जाते हैं व्यू टैब में और यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है मैक्रोज। मैक्रोज ऑप्शन में हमें ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा कीबोर्ड। जब हम कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे सामने कस्टमाइज कीबोर्ड का बॉक्स आ गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कह रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। प्रेस न्यू शॉर्टकट की का मतलब क्या हुआ कि जो भी की आप चाहते हैं वो शॉर्ट की यहाँ पे प्रेस करें। तो जैसे हम अल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करते हैं, अल्टर के साथ डी की को दबाते हैं या अल्टर के साथ एच की को दबाते हैं, क्योंकि हिंदी के लिए हम लोग एच का यूज करते हैं। तो अल्टर के साथ एच की को प्रेस करके असाइन करते हैं, और दूसरा कहीं और ना क्लिक किए हुए बिना, मतलब कहीं और क्लिक नहीं करना, और चल के यहाँ से आप फॉन्ट को बदल लीजिए। तो हमने यहाँ पे कर दिया कुर्तीदेव 10 का फॉन्ट, और फिर से हम व्यू टैब पे चलेंगे और स्टॉप मैक्रो कर देंगे। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी लग रहा होगा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो फॉन्ट चेंज हुआ। अभी लिख रहे हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में लिख रहा है। अब हम इसको फिर एक रिकॉर्ड और करेंगे, मैक्रोज पर चलेंगे। मैक्रोज पर चलने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ कीबोर्ड ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इंग्लिश करना है तो हम अल्टर के साथ ई दबा देते हैं और इसको असाइन करते हैं और क्लोज करते हैं। अब कहीं और क्लिक किए हुए बिना सीधा आप यहाँ पे चले आइए जहां से आप फॉन्ट को बदलते हैं, और यहाँ पे आप फिर से वही फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए जो फॉन्ट आप बदलना चाहते हैं। अब देखिए, अब हम अच्छा
एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया क्योंकि हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग तो किया नहीं, तो ये सारी चीज़ें फिर से रिकॉर्ड हो गई। फिर से इंग्लिश के लिए हम लोग एक दूसरा फॉन्ट यूज़ करेंगे। पहले देखते हैं इंग्लिश। हाँ, अब हम व्यू पे चलेंगे, मैक्रोज पर चलेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे। यहाँ अल्टर के साथ देते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट की पे चल के यहाँ पे अल्टर के साथ ई दबा देते हैं और असाइन करके क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के बाद एक चीज क्लोज करने के बाद दूसरा काम, आप कहीं और क्लिक किए हुए बिना होम टैब में चले आइए और यहाँ से आप फॉन्ट को बदल दीजिए, जैसे हम कर देते हैं कैलीबेरी बॉडी। और फिर व्यू टैब पर आके या स्टेटस बार पे ये स्टॉप बटन है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। अब जब आप लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिख रहा है। हिंदी में लिखना है, अल्टर के साथ यस दबाया तो हिंदी में ये लिखना चालू हो गया। इंग्लिश में लिखना है, अल्टर के साथ ई दबाया और इंग्लिश में लिखना चालू हो गया। अल्टर के साथ एच दबा के आप हिंदी में और अल्टर के साथ ई दबा के आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने मैक्रो को तैयार किया और रन करके भी आपको दिखाया। तो मैक्रो तैयार करना और रन करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, प्रॉपर मैक्रो सेटिंग को समझना होगा। अगर आपको प्रॉपर मैक्रो सेटिंग नहीं आती है, मैक्रोज की सेटिंग, तो आप मैक्रो तैयार नहीं कर पाएंगे ठीक तरह से। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम तो, अब अगर आप उस मैक्रोज में काम नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, अब उसके लिए आपको इस मैक्रो को डिलीट करना होगा। मैक्रो डिलीट करने के लिए या मैक्रो को देखने के लिए आप व्यू टैब में मैक्रोज पर क्लिक करें। तो यहां पे देखेंगे माइक्रो 1, माइक्रो 2 और माइक्रो 3, 3 बॉक्स बने हुए हैं। तो ये सभी मैक्रो, अब इनको आप डिलीट यस करते रहिए और ये मैक्रो डिलीट हो जाए। अब सारे मैक्रो डिलीट हो गए हैं। अगर आप नया मैक्रो क्रिएट करना चाहते तो आप क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, या आप कमेंट करें तो हम आपको दोबारा बताते हैं कि मैक्रोज कैसे तैयार किया जाए। मैक्रो के बाद हम बात करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से किसी को भी ईमेल करें। ईमेल करने का मतलब क्या है, पहले तो आप ईमेल को लेके अगर आप कंफ्यूज हैं ईमेल क्या है, तो वो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। अगर किसी को भी आइडिया हो व्हाट इज ईमेल, तो आप कमेंट करें, ईमेल क्या होता है कमेंट करें। चलिए मैं आपको बता देता हूं ईमेल क्या होता है। बाकी अगर कोई बाद में भी वीडियो देख रहा है तो वो भी कमेंट कर सकता है अगर उसको आइडिया हो कि ईमेल क्या है। तो ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब होता है विद्युतीय डाक। अर्थात अगर कोई आपको कोई चीज़, या जैसे कोई ईमेल हो गया, कोई मैसेज हो गया, कोई सूचना, इसको आपको कोई भेजना चाहता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है डाक के माध्यम से ले सकता है, और दूसरा उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जाके वहां पहुंचा दे। क्योंकि दो ही तो माध्यम है, आप या तो किसी चीज को डाक के माध्यम से ले लो या आप किसी चीज को पहुंचा दो। तो यहां पर ईमेल आप भेजना चाहते हैं तो ईमेल को आपको क्या करना है, एक ईमेल यहां पर आपको लॉगिन करना है। कहां पे लॉगिन करना है ईमेल, अब वो भी बड़ा कंफ्यूजन का बात है कि हमने बता दो दिया कि एक ईमेल लॉगिन करना है, लेकिन ईमेल को कहां लॉगिन करना है ये तो हमने समझा नहीं। तो अब आप समझिए, सबसे पहला आपको चलना स्टार्ट पर। स्टार्ट पर चलने के बाद यहाँ पे आपको चलना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं तो नीचे आप आके देखेंगे
तो यहाँ पर आपको आउटलुक का विंडो मिलेगा। देखिए कहीं आउटलुक लिखा हुआ है, अब अगर आपको ऐसे आउटलुक नहीं मिल रहा है तो आप क्या करें, अब आप सर्च बटन पर क्लिक करें। अब देखिए सर्च पे क्लिक किया, ये आ गया हमारे सामने आउटलुक। आउटलुक पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके सामने आउटलुक का विंडो आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना वो ईमेल लॉगिन कर लेना है जिस ईमेल को आप अपने कंप्यूटर में परमानेंटली यूज करते हैं। देखिए एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आपने आउटलुक सेट कर दिया और इसका यूज कोई भी स्टूडेंट या कोई भी बच्चा कर सकता है, अगर उसे ये पता हो कि ये आउटलुक फाइल है या इसमें चल के ये किया जा सकता है, तो वो यहाँ पे चेंजिंग कर सकता है। तो इसलिए आउटलुक को आप अपने हिसाब से व्यवस्थित रखें और उसी कंप्यूटर या लैपटॉप पर ओपन करें जो आपके पर्सनल यूज में आता है। अब फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट बटन पे, और जैसे ही नेक्स्ट पर आएंगे तो यहाँ पे कुछ मैसेज आते हैं जो ये कहते हैं कि आपके ईमेल को आउटलुक से जोड़ दें, तो आप यस कर दीजिए। अब आपका जो भी ईमेल है वो आप यहाँ पे टाइप करिए, वेबसाइट का पूरा नाम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। सबसे पहले क्या देना है, यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, फिर यहाँ पे आपको क्या देना है, मतलब सरनेम या किसी दूसरे का नाम, और यहाँ पे पासवर्ड। तो हर जगह पे क्या क्या देना है वो सारी चीजें हमने समझ ली। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, जब ये हमारा आउटलुक ओपन हो जाएगा तो, क्योंकि आउटलुक पर जब तक आप अपना मेल ओपन नहीं करेंगे तब तक किसी को भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज से आप बिना स्क्रीनशॉट के उनका पूरा का पूरा डिटेल भेज नहीं सकते उन तक। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आउटलुक पर मेल आईडी मान लीजिए ओपन हो गई है, वैसे अभी इस पे चलेगा नहीं इस कंप्यूटर पे। क्यों? क्योंकि इसमें मेल आईडी ओपन नहीं है। तो आउटलुक का मेल यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए। अब हम यहाँ आउटलुक पर मेल लॉगिन होना चाहिए। अब हम चलेंगे शेयर एंड सेंड ऑप्शन पर। यहाँ पे आप पीपल इनवाइट कर रहे हैं या आप ईमेल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब आप इस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ सेव टू सेंड पे क्लिक कर दीजिए। अब ये आपके कंप्यूटर में सेव भी हो जाएगा और दूसरी जगह सेंड भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने ईमेल को भेज सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद फिर दूसरा काम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जब ये हमने सेव कर लिया है तो सेव करने के बाद अगला काम हम यहाँ पे अपने कंटेंट को अपने हिसाब से व्यवस्थित करेंगे। तो नाम देंगे, नाम देके हम यहाँ पे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद अगर आप नहीं भी सेव करते तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको चलना है शेयर एंड एक्सपोर्ट पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इनवाइट। इनवाइट पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेंड एज अटैचमेंट। तो जैसे ही आप सेंड एज अटैचमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट इस तरीके से आउटलुक के विंडो को ओपन करेगा और ये कहेगा कि आप पहले आउटलुक के मेल को लॉगिन करो। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है और फिर यस करना है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे 3 एग्जाम्पल क्यों लिखा है, 2 एग्जाम्पल क्यों लिखा है। तो पहले पे आपको क्या करना है, अपना नाम भरना है। दूसरे पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, और तीसरे पे आपको पासवर्ड डालना है। तो ये सारी चीजें सेट करने के बाद अब आप जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से लॉगिन हो जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने डाला नहीं है
तो इसलिए नहीं दिखा रहा। जब लॉगिन हो जाए तो लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंपोज। कंपोज ऑप्शन का यूज करके आप अपने टेक्स्ट को व्यवस्थित कर सकते हैं या कंपोज कर सकते हैं। अब कंपोज करने के लिए आपको कुछ करना नहीं था, वहीं पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन सेंड वाले ऑप्शन पे जाते हैं, प्रिंट। अब कोई भी डॉक्यूमेंट, मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया और इसको आप सेंड करने वाले हैं, तो आपको फाइल में चलना है और यहाँ पे से एक्सपोर्ट कर देना है, एक्सपोर्ट, और यहाँ क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट सेव होना चालू हो जाएगा। और इसको सेव करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसे आप क्रोम ब्राउज़र या किसी भी ब्राउज़र का यूज़ करके ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको, अच्छा वहाँ पे हमने PDF कर दिया था क्या, फाइल में चलते हैं, सेव एज पे चलते हैं और यहाँ पर ओके करके यहाँ नाम लिख के इसको वर्ड डॉक्यूमेंट पर ही छोड़ देंगे, जिससे हमें पता चल पाए कि हमारा डॉक्यूमेंट किस साइज में है। और एक और यूनिक बात मैं आपको बता दूं, और इसी के साथ आज की लाइव क्लास खत्म करेंगे। जैसे अगर विंडो को छोटा करना है तो विंडो के साथ माइनस, और विंडो प्लस का बड़ा करना है तो विंडो के साथ प्लस। अब अगर यहाँ पे देखें तो जब मैं माइनस दबा रहा था तो यहाँ पे माइनस छपता जला जा रहा था। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, इसमें 3-3 4-4 विंडो जुड़ जाते हैं। तो हमको ये सब नहीं करना, हमें क्या करना है, सिर्फ अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे किस तरह से टेबल क्रिएट करें और टेबल में रिकॉर्ड की एंट्री कैसे करें, तो ये जानेंगे। और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे, मैक्रोज तो हमने देख लिया, और अगले दिन हम आपको प्रिंटिंग सिखाने वाले हैं, जो सबसे टफ चैप्टर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लाइव क्लास में सीखेंगे। तो रोज़ हम 11 बजे लाइव क्लास आते हैं, तो आप अपने साथ कुछ लोगों को भी ज्वाइन कराएं, जिससे वो भी इसको सीख पाए। तो थैंक यू सो मच लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।